तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि देखिए, कल की वीडियो में हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया था कि कैसे करके हम क्या चीज़ आपको सिखाने वाले हैं इस चैनल पे। ठीक है, तो हमने बात की थी कि हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाले, बल्कि इंग्लिश जो है लैंग्वेज सिखाने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज ये हमने सिखाने की बात की थी और इसी को हम आप लोगों को आज सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि बिल्कुल हम आपको यहां से पढ़ाने वाले हैं, यहां से यहां तक, जीरो से टॉप लेवल की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जीरो में शुरू कहां से करेंगे। तो आज वही चीज हम आज आपको बताने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश, चलिए ये पूरा रफ कर दीजिए, केवल ये इतना लिखा रहने दीजिए बस के। मुझे बताइए कि ये जो इंग्लिश शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शब्द कितने किस चीजों से मिलके बना हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें केवल अगर हम देखें तो इसमें बस ये लेटर है। अब मैं पूछूं कितने लेटर हैं, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कहेंगे सर 7 लेटर्स हैं इसमें। मैं कहूंगा अच्छा और क्या है इसमें, तो आप कहेंगे सर इसमें एक चीज तो वॉवेल हो सकती है, वॉवेल होंगे, बिल्कुल होंगे। और दूसरी चीज क्या होगी, कॉन्सोनेंट्स होंगे। क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, यानी कि दो चीजें हैं इसमें। तो एक तो है इसमें नंबर ऑफ लेटर, लेकिन नंबर ऑफ लेटर वो भी और क्या है, ये तो नंबर ऑफ लेटर तो है कि हाँ 7 लेटर से ये शब्द मिलके बना हुआ है, 7 लेटर से ये शब्द मिलके बना हुआ है, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन इसमें दो चीजें इसमें और हैं। वो क्या क्या है, वो ये हैं कि आप अगर सीधे सीधे देखें तो क्या दिख रहा है आपको कि भाई वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश शुरू कहां से हुई। तो शुरू वही बात ऐसी है, जो इंग्लिश है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिश की ओरिजिनल लैंग्वेज है, ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश की लैंग्वेज है ये आपकी। तो अब हम बात करते हैं कि इसको बिल्कुल ही अगर सबसे छोटी बात करें, तो मैंने सबसे पहले एक नाम लिया, मैंने कहा इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, इसमें 7 है। तो इसमें मैंने सबसे पहली बात कही थी लेटर। क्या, लेटर। इसका मतलब होता है आपके वर्ण। क्या कहते हैं इसे, वर्ण या अक्षर। ठीक है, वर्ण या फिर अक्षर बोलते हैं इसको। ठीक है, वर्ण या फिर अक्षर बोलते हैं। अब लेटर भी क्या है कि भाई अगर मैं बात करूं ए टू जेड, मैंने कहा था ना यहीं से शुरू करेंगे, देखो ए टू जेड से शुरू कर दिया। अब हम सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है, एवरीवन, सभी के सभी, प्रत्येक जितने भी हैं सब जानते हैं, चाहे वो एनसी क्लास का हो या 12th क्लास का हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सभी जानते हैं कि इसमें कितने लेटर होते हैं, 26। ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं। और इनको ही क्या कहते हैं, ए टू जेड, इन्हीं को क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट, क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एकदम बेहतरीन नॉलेज देने वाला हूं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ए अल्फाबेट है या जेड अल्फाबेट है, तो आपका क्या जवाब होगा, सर अल्फाबेट है। अभी तो आपने बताया कि ए टू जेड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो क्रम होता है वो क्या कहलाते हैं, अल्फाबेट कहलाते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ए और जेड है ये अल्फाबेट नहीं होते हैं। इनके बीच में जो भी लेटर्स आएंगे वो अल्फाबेट कहलाएंगे। और मैं एक बार बता दूं, जो अल्फाबेट होता है इन्हीं को क्या कहते हैं, वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक सी बात है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने बताया कि कुल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, सभी को पता है 26 अक्षर होते हैं आपके अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, तो अब 26 लेटर्स होते हैं। अब 26 का पार्टीशन कर लिया जाए जल्दी से। ठीक है, केवल बेसिक नॉलेज आज की वीडियो में। अब 26 जो लेटर्स होते हैं हमारे प्यारे बच्चों, ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। कैसे, एक तो हो जाते हैं आपके 5 वॉवेल और 21 आपके हो जाते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं ये चीजें भी हम आपको बताएंगे। तो ये तो हो गए वॉवेल और ये हो गए आपके कॉन्सोनेंट। क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट। तो ये हो गए स्वर और ये हो गए व्यंजन। क्या हो गए, ये हो गए आपके स्वर और ये हो गए आपके व्यंजन। ठीक है, अब इनमें डिफरेंट क्या है सर,
ऐसा क्या है कि इनको हमें दो दो भागों में बांटना पड़ा? कोई तो वजह रही होगी। तो भाई वजह सिर्फ ये है कि अगर मैं कहूं कि ये अकेले आके कुछ बना ले तो नहीं होने वाला, अगर मैं कहूं कि ये अकेले आके एक शब्द बना दे तब भी नहीं होगा। एक शब्द, अब देखिए अभी तो हम लेटर्स पढ़ रहे हैं, अभी लेटर्स में थोड़ी बातें बताना और जरूरी है। आपको अगर मैं बात कहूं तो ये 5 कौन कौन से होते हैं ये भी आपको जान लेना जरूरी है। कौन कौन से होते हैं आपके? ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ये 5 होते हैं आपके वॉवेल। ठीक है, और ये आपके होते हैं कॉन्सोनेंट। ये क्या होते हैं आपके? कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट में हम क्या कर सकते हैं? बी से लेके जेड तक जितने भी इन पांचों को छोड़ के बचे यानी कि 21, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। अब मेन बात ये है कि ये तो हमें पता चल गया कि सर ये तो हमें छोटी छोटी बातें सभी जानते हैं मोस्टली, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम बताने वाले हैं कि क्यों इनको डिवाइड किया गया, क्या जरूरत पड़ी है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आपको इनके बारे में जाननी चाहिए कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो वॉवेल होते हैं, ठीक है, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट लेटर होते हैं। कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट, यानी कि इनको बोलने के लिए किसी भी और लेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इनको जरूरत नहीं पड़ती, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। बट जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स ये आपके जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अब मैं बता दूं, अब इनसे मिलकर, इन दोनों से, याद रखना, इन दोनों से मिलकर ही हमेशा क्या बनेगा? एक वर्ड बनेगा। वर्ड का मतलब एक शब्द बनेगा। ठीक है, इनसे मिलकर ही बनेगा। जैसे अगर मैं बात कहूं कि सर एक शब्द बना दो, चलो वॉवेल से लेके बनाते हैं। वॉवेल कितने थे? 5 थे हमारे। तो 5 में से चलो मैंने माना ए और ई और आई ले लिया। क्या बताओ ये कोई शब्द है? ये कोई शब्द है? आई, ये कोई शब्द है? नहीं है ना, कोई शब्द नहीं होगा। इसका मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो जब सेंस नहीं निकल रहा है तो शब्द कैसे बन जाएगा? नहीं हो सकता ना। इनसेंसिबल कोई वर्ड ही नहीं होता, जिसका सेंस नहीं होगा वो कोई वर्ड ही नहीं हो सकता। तो अब तो हमने स्वर से तो देख लिया कि भाई स्वरों के मेल से तो कोई शब्द नहीं बनने वाला। कॉन्सोनेंट से बना के देखते हैं, कॉन्सोनेंट से बना के देखते हैं, बी टू जेड जितने भी हैं सबसे बना के देखते हैं। चलो माना हमने बना लिया, बी लिख लिया, ठीक है, सी लिख लिया और जेड लिख लिया। अब इसमें कोई भी आपका वॉवेल नहीं है, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स हैं। क्या मुझे बताओ कोई ये सेंसिबल शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? यहां से क्या बात समझ में आ रही है? यहां से हमारी एक बात सीधे सीधे क्लियर हो चुकी है, वो ये है कि ना तो अकेले केवल वॉवेल कोई शब्द बना सकते हैं और ना आपके अकेले केवल कोई कॉन्सोनेंट शब्द बना सकते हैं। अगर एक शब्द बनाना है तो इन दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, और जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी, तो मैंने आज आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, लेटर्स से मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। ठीक है, तो वर्ड से आगे की बातें हम कल सीखेंगे कि वर्ड से कैसे क्या होगा, वर्ड कैसे सेंसिबल होता है, इनसेंसिबल कैसे होता है, कि अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा है कैसे पता करेंगे, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।